आपका क्या भरोसा है, अखिलेश यादव ने जो ये वायदा किया है उसमें कितनी जान है और कितना हो सकता है ये काम? कोई भरोसा नहीं है। क्यों? उन्होंने तो साहब पहले कई वायदा हुए हैं, कैसे हमें विश्वास हो जाएगा उनका? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार रहती हैं कि खाद की व्यवस्थाएं पूरी कराएं, और जो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा रहता है गौवंश का, और जो आवारा गौवंश है उसकी सुविधाएं कराई जाएं और जो गौशालाएं खुलवाई जाएं। तो अखिलेश यादव के सबसे पहले तो 75% वादे झूठे होते हैं, कभी भी अपने वादों पे खरे नहीं उतर पाए हैं वो। पिछले टाइम पे मैंने देखा है, जब मैं समझदार भी हो गया था, जब उनकी सरकार रही थी यहाँ पे, उनके वादे कभी भी पूरे नहीं हुए और मुझे पक्का विश्वास है ये वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ। कि आलू का किसान एक ऐसा किसान होता है जो कि चाहे कितना भी उसे घाटा पड़े या मुनाफा हो, आलू की खेती को छोड़ के दूसरी खेती नहीं करता है। यूपी तक की टीम इस वक्त आगरा में है। मूल रूप से खेती की अगर बात की जाए तो आगरा में आलू की फसल सबसे ज़्यादा होती है। 75,000 हेक्टेयर में आलू की फसल पैदा की जाती है और 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू बुवाई होती है, जो फसल बनके आलू बाज़ारों में, मंडियों में और घरों तक पहुंचता है। और इस आलू के किसान आगरा के अंदर बेहद दुखी रहते हैं। अभी तक सरकार जो आई और गई, उनको इनके मन के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल सका है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कुछ वायदे किए हैं आगरा के अंदर अपनी एक जनसभा में। इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और एक ख़ास जानकारी आपको ये भी दे दें कि आगरा में 3.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती है। 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की बुवाई होती है और आलू की बहुत बड़ी पैदावार है। न जाने कितने कोल्ड स्टोरेज हैं और सब चीज़ें व्यवस्था क्रम में अपने साथ साथ आलू के लिए चलती रहती हैं। यहाँ आलू की खेती एक नशे की तरह से है। जो किसान आलू की खेती कर रहा है वो कोई भी हालात रहे, कोई भी परिस्थिति रहे और चाहे जितना घाटा रहे, लेकिन वो करता आलू की ही खेती है। इसके बात करने के लिए, विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। इस समय हम शमशाबाद के गांव सिकत्रा में हैं। सिकत्रा में मौजूद लोग आलू के विषय में बहुत गहन जानकारी दे सकते हैं। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनील सिकरवार है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान थे। वर्तमान में मैं भी आलू की खेती ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक जानकारी ये दीजिए कि जो आलू की पैदावार आप लोग करते हैं, सरकार ने अभी तक आप लोगों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराई हैं आलू के किसानों के लिए, और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि सन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सन 2017 से पहले हमें हॉर्टिकल्चर से कभी भी आलू का बीज प्राप्त नहीं हो पाया। लाइन में लगे रहते थे, फॉर्म जमा करते रहते थे, खसरे और खतौनियों की प्रतिलिपि उन्हें जमा करते थे, लेकिन जब बीज लेने जाते थे तो कह दिया जाता था कि ऊपर से बीज ही नहीं आया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम प्रतिवर्ष बिना किसी परेशानी के हॉर्टिकल्चर विभाग से आलू का बीज ले रहे हैं और उसको अपने खेतों में लगा रहे हैं। और उसी बीज की देन है कि हम अच्छी खासी तादाद में, अच्छे अनुपात में आलू का पैदावार भी ले रहे हैं, जिससे कि हमें आगे जो फसल खुदाई की होती है और बिक्री के समय में अधिक पैदावार की वजह से हमें फ़ायदा मिलता है। आलू के फसल में ये कहा गया 13 साल जैसे नुकसान हुआ, पिछली साल भी उतना मुनाफा नहीं हुआ। इसकी सच्चाई क्या है आपके मुताबिक? तो आलू का जो किसान है वो इस समय बिल्कुल फिट हो गई है व्यवस्थाएं और उसको कोई घाटा नहीं हो रहा है और पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत ये है कि आलू का किसान एक ऐसा किसान होता है जो कि चाहे कितना भी उसे घाटा पड़े या मुनाफा हो, आलू की खेती को छोड़ के दूसरी खेती नहीं करता है। जिस वर्ष मौसम आलू के अनुकूल होता है उस वर्ष पैदावार अधिक हो जाती है, और अधिक पैदावार होगी तो मंदी तो स्वतः ही आना स्वाभाविक है। तो इसी वजह से कई वर्षों में मंदी का भी बाजार रहता है। जैसा कि पिछला वर्ष निकल के गया, आलू को कहें हम एक गांव की भाषा में हम कहें कि आलू सोने के भाव बिका। 4,000 रुपये प्रति कुंटल आलू का भाव शायद हमारे पूर्वजों ने कभी ना देखा होगा और हो सकता है आने वाली पीढ़ी भी ना देख पाए। तो ऐसी कई वर्षें निकल के गई हैं जिनमें आलू बहुत ऊंची दरों पर बिका है, और कई वर्षें जब उत्पादन आलू का ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी भी कई वर्षें आती हैं कि आलू को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये तो जो उत्पादन है उसके ऊपर हो गया। ये तो
इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस साल क्या होगा। लेकिन जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, चिप्स के कारखाने हैं, आलू से रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं वो अभी तक यहाँ पर किन सरकारों ने घोषणा की और कौन नहीं लगा पाए। अब क्या देख रेख हो रही है इन सब चीज़ों को? जो आप बता रहे हैं ये तो सिर्फ ये है कि आलू की खेती कम हो गई, कुछ किसानों ने पैदा किया तो रेट बढ़ गया, ये था। आपका क्या नाम है? भानु अग्रवाल। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ और खेती भी करता हूँ। तो आलू के जो किसान हैं उनको अभी तक क्या सहायता मुहैया करा पाई है सरकार, और क्या और चाहिए? सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए इस साल रही है जो खाद बीज की रही है, और सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार रहती हैं कि खाद की व्यवस्थाएं पूरी कराएं, और जो सबसे बड़ा यह मुद्दा रहता है गौवंश का, और जो आवारा गौवंश है उसकी सुविधाएं कराई जाएं, और जो गौशालाएं खुलवाई जाएं ग्राम स्तर पर हों या तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, तो उससे ये किसानों को थोड़ा जो रात भर जाग कर दौड़ना पड़ता है, टॉर्च लगानी पड़ती है, तो ऐसी समस्याएं हैं। वैसे सरकार किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। जो प्रोसेसिंग है, मुख्य ये है कि जो बीच में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी, जो भी किसानों के लिए फ़ायदे आते थे वो डायरेक्ट किसान तक नहीं पहुंच पाते थे। इस सरकार में ये अवश्य हुआ है कि जो भी फ़ायदा सरकार के लिए, जो भी फ़ायदा किसानों के लिए होता है वो डायरेक्ट किसानों को ही लिए पहुंच रहा है। जैसे आप ले लो कि क्रेडिट कार्ड वाला ले लो कि जो पैसा आ रहा है 6,000 रुपये या ये तो जनरल आलू के किसान और आलू की खेती, उसके ऊपर क्या स्थिति है वो बात हो रही है। स्थिति समय अनुसार बदलती रहती है, मंदी में और तेज़ी में। जैसे ज़्यादा पैदावार होती है तो ऑटोमेटिकली तेज़ी मंदा हो जाता है, और जब किसान कहते हैं कि पानी पड़ गया या पाला खा गया आलू को, तो उसमें नॉर्मली मतलब आपका कहना ये है कि आलू की खेती भगवान भरोसे है? जी, भगवान भरोसे है जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये। जब आलू की खेती ज़्यादा तादाद में होती है तो नॉर्मली मंदा हो जाता है, और जब कम होती है तो तेज़ी रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर। कुलदीप, ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं पेशे से किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं। अच्छा, आलू के विषय में अखिलेश यादव कल यहाँ आए थे बाहा में, उन्होंने जनसभा की और उन्होंने कहा कि आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे, उनकी सरकार बनती है, और एक वोदका जो होती है उसकी भी यूनिट यहाँ पे लगवाएंगे। तो लोग बाग समझ नहीं पाए कि वोदका क्या होती है, तो उन्होंने इशारे में कहा कि वो शाम का इंतज़ाम होता है वोदका। तो अखिलेश यादव की इस बात से आप कितना जो है मुतमईन हैं और क्या मानते हैं आप? सर, एक तो अखिलेश यादव के सबसे पहले तो 75% वादे झूठे होते हैं। कभी भी अपने वादों पे खरे नहीं उतर पाए हैं वो। पिछले टाइम पे मैंने देखा है, जब मैं समझदार भी हो गया था, जब उनकी सरकार रही थी यहाँ पे, उनके वादे कभी भी पूरे नहीं हुए, और मुझे पक्का विश्वास है ये वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ। रही बात आलू की, तो आलू पिताजी दादाजी सभी करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं उनसे सीख कर। आलू में घाटा कम जाता है, फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा रहता है सर, मंडी के भाव के अनुसार। नहीं, कई साल तो आलू को लोग बागों ने फेंक दिया, सड़ गया आलू, बिका ही नहीं बाजार के अंदर। नहीं, कई साल फेंक भी जाता है और कई साल मालामाल भी कर देता है। आलू बहुत अच्छी फसल है सर। गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, इनके मुकाबले आलू बहुत अच्छी फसल है, और इसे ही ज़्यादा करते हैं लोग बाग हमारे यहाँ पे। अब क्या चीज़ आपको चाहिए जिससे आलू का किसान और आलू की फसल एक बेहतर हो, आलू के किसान की स्थिति बेहतर हो? तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहिए? सर, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे बहुजन सरकार हो, सरकार कोई भी बने उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आलू सरकार को ख़रीदना चाहिए। जैसे कि सरसों खरीदते हैं वो लोग, गेहूं खरीदते हैं वो लोग, उन्हें ऐसा कुछ काम करना चाहिए अपने लिए, सरकार के लिए, कि यहाँ से ज़्यादा स्थिति में उन्हें आलू खरीदना चाहिए, और पहले ही आलू का मूल्य तय कर देना चाहिए उन्हें कि इतने MRP होगा और इतना किसी भी भाव में आप हमें वो इतने MRP में हमें दे सकते हो आप। तो उससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आलू पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। अब बात MRP तक आ गई है। अब बहुत से यहाँ पे किसान ऐसे भी हैं जिनके खेती कर के अनुभव से बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अनुभव से सफ़ेद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, काई की? आलू की और बाजरा की, सभी खेती करते हैं।
तो ये जो आप आलू की खेती करते हैं, आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है कि सरकार की तरफ से ये काम होना चाहिए जिससे आलू की फसल और बेहतर हो, किसानों को लाभ मिले? लाभ का मिल रहा है, घाटा ही घाटा जा रहा है आलू में। क्या फ़ायदा हो रही है? किस साल बरोबर हो जाते हैं, किसी साल फिक जाता है। और कुछ करें तो खेती हो नहीं पाती है। गाय ज़्यादा नुकसान कर रही हैं और गाय वजह से बहुत परेशान है लोग बाग। और आलू में कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो क्या सरकार से ऐसी चीज़ चाहिए जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या और चिप्स बनाने की फैक्ट्रियां लगती है, आलू की और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो कुछ आप लोग किसान के तौर पे सोचते हैं, अभी तक सोचा है कि ये काम हो जाए तो आलू के जो किसान है उसे राहत मिलेगी, आमदनी अच्छी होगी? क्या आप लोगों ने सोचा या सिर्फ खेती करते रहे, मंडी में बेचते रहे? फैक्ट्री वगैरह लगाएं कोई चिप्स वगैरह की, तो उससे जो क्या आलू की खिपत हो कछु जा वजह से जे कछु भाव जिसका बने, ये उम्मीद रख रहे हैं सरकार करे इस काम को। तो अखिलेश यादव अभी कह के गए हैं कि वो प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लगवाएंगे, भागो जिला बनवाएंगे और वोदका की फैक्ट्री लगवाएंगे आगरा में। वोदका मतलब वो शराब होती है जो आलू से बनती है। तो लोग बाग समझ नहीं पाए कि वोदका क्या होती है, तो उन्होंने बताया भी कि वोदका क्या होती है। तो आपका क्या भरोसा है अखिलेश यादव ने जो ये वायदा किया है उसमें कितनी जान है और कितना हो सकता है ये काम? कोई भरोसा नहीं है। क्यों? उन्होंने तो साहब पहले कई वायदा हुए हैं, कैसे हमें विश्वास हो जाएगा उनका? कर्ज माफी आई समझ कर्ज माफी ना भाई कछु ना वो, और बिजली के बिल इतने दे रहे हैं किसान पे कि पहले जो का यूनिट अब वो लगाए दे, वो क्या कहते हैं मीटर लगाए दे हैं, कितना महंगा बिजली का बिल हो गया है। क्या सुविधा कर रही है सरकार हमारे लिए बताओ? आलू का मद्दा है और बिजली के बिल दुनिया भर के बढ़ाए दे। परेशानी है किसान के लिए। तो ये आलू किसानों का अपने बारे में कहना है और ये उनकी आप बीती है। दरअसल हकीकत ये है कि आलू के जो भी किसान हैं उनकी पैदावार से लेकर के और बिक्री तक सब काम भगवान के भरोसे